Dear students, decline in the population or the trend in the decline in the population, that sound little strange because mostly, or for a common man or for a layman, it is very difficult to understand क्या आबादियों में कमी भी हो रही है या क्या दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जो आबादियों में अब वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है, जो शरह पैदाइश जिसको मैं आम ज़बान में कहूँगी, क्या वहाँ पे बहुत कम है? क्योंकि हम जैसे लोग, पाकिस्तान के जो रिहायशी लोग हैं, हम जैसे लोग यूजली वी टॉक अबाउट और वी ऑल नो दैट पाकिस्तान इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री. We all talk about the rise in the population, we talk about the situation in our villages, we talk about the urbanization issues, and there are so many other issues we talk about. But it is very interesting to know that there are many countries in the world right now who are facing decline in the population. These are the Western countries. These are the industrial countries. These are the highly industrial countries. These are the countries where the industrial revolution have taken place for the past many years. And that industrial revolution, that advancement has left the great effect on the overall societal patterns. Whether it is definitely वो फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी असरअंदाज हुए हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको ये भी बताया कि 50% जो आपकी दुनिया के 50% ममालिक हैं, अब वहाँ पे जो शरह पैदाइश है वो 1 और 2 के दरमियान है. टोटल फर्टिलिटी रेट फॉल्स बिटवीन 1 और 2. हाउएवर जो बाकी 50% जिसमें यकीनन जिसमें हम भी शुमार करते हैं, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा है. अगर हम अपने देहातों की बात करें, हम अपने अंदरूनी सिंध के देहातों की बात करें, हमारी बहुत बड़ी आबादी 70% से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी देहातों में रहती है. अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें, अंदरूनी पंजाब की बात करें या इंटीरियर आपके केपी की और बलूचिस्तान की बात करें, हमारा जो एवरेज साइज़ जो रिसर्चर्स बताती हैं वो 7 से 8 हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत हाई है. और एवरेज जो बर्थ है वो एक फैमिली के अंदर वो फैमिली साइज़ इज़ वेरी ह्यूज. शहरों के अंदर वो आपको थोड़ा-सा कम जो है वो नज़र आएगा. बहरहाल हमारे ट्रेंड तो ऊपर की तरफ जो है वो जा रहे हैं. So when we talk about the factors which cause population decline, it can be social, it can be economical, it can be psychological, it can be political. Political कैसे, जब एक कंट्री बैन लगा देती है तो डिक्लाइन तो होगा पॉपुलेशन में, जैसे चाइना ने लगाया था. उन्होंने बड़ा टाइमली इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि राइज इन द पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू अफेक्ट चाइना बैडली. तो वही चाइना जब उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की 1979 और 80s में, तो आप देखिए आज वो कहाँ खड़ा है. लेकिन अब क्योंकि वो बड़े अरसे तक पॉलिसी जो थी वो उसके ऊपर रहे, चाइना भी कुछ अशरों में कहा जा रहा है कि एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आएगी और डिक्लाइन इन द बर्थ रेट आपको नज़र आएगा. तो मैं क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जापान की केस स्टडी मैंने आपको बताई कि जापान के ऊपर मैं बात करूँगी, इट इज़ वन ऑफ द दोज कंट्रीज विच इज़ द इस वक्त उनका सबसे ज़्यादा लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है. तो मैं यहाँ पे आपके साथ कॉजेज़ की बात करूँगी कि वो कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि किसी भी मुल्क के अंदर फर्टिलिटी को जहाँ पे फर्टिलिटी लो होती है, फर्टिलिटी कम होती है, उसका सबब बन सकती हैं. डेमोग्राफी के सब्जेक्ट्स के अंदर, डेमोग्राफी के पैटर्न्स के अंदर इस बात को समझना इक्वली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है. So there are both social and economic reasons as to why the population has fallen so drastically in Japan, and there is a little doubt that these categorical causes are linked. It could be argued that the social causes are the greater of the two social reasons, but each category contains significant factors that played a critical role in the bringing about the precipitous decline in the fertility rate. सोशल इकोनॉमिक डिफरेंट किस्म के कॉजेज़ जो हैं, इसमें मैंने इसमें पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि सोशल कॉजेज़ जो हैं वो प्रॉबेबली इसमें आपको एक डोमिनेटिंग किरदार अदा करते नज़र आएंगे. सोशल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, डिटेल में आगे उस पर बात भी करेंगे. आसानी के लिए आपको बता दूँ, मैरिज इंस्टीट्यूशन पे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होना, मैरिज इंस्टीट्यूशन पे लोगों का बिलीव ना होना, कंसिडरिंग इन द फास्टेस्ट लाइफ when everybody is busy considering children as a burden, or people do not really feel that they have a time to spend with the children. Man is busy, women are busy, so and taking children as burden कि इकोनॉमिक और एक बर्डन उनके ऊपर आएगा. फैमिली तलाक़ों का ज़्यादा होना, सेपरेशंस का ज़्यादा होना, लिव इन रिलेशंस की तरफ लोगों का ज़्यादा होना,
ब्रेकअप्स होने, डिवोर्सेस, दीज आर द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रीजन जो कि डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी की रीजन बन रही हैं दुनिया भर के अंदर।